ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उधव को, धाई बलबीर हुए अधीर लपटाए लेत। ब्रज रज, ब्रज माने ब्रज, रज माने धूल, रंजित माने सने हुए। ब्रज रज रंजित यानी ब्रज के धूल में सने हुए। शरीर शुभ, शुभ माने पवित्र होता है। उद्धव माने उद्धव जी, शरीर माने शरीर यानी उद्धव जी का पवित्र शरीर। धाई बलबीर, धाई माने दौड़कर, बलबीर माने श्री कृष्ण। हुए अधीर, अधीर माने अधीरता के साथ। लपटाए लेत माने अपनी बाहों में लिपटाए जा रहे हैं। देखो, ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, उद्धव ब्रज से मथुरा लौट आए हैं और उनके शरीर को ब्रज की पवित्र धूल से सने देखकर। धाई बलबीर, धाई माने दौड़कर, बलबीर माने श्री कृष्ण। हुए अधीर लपटाए लेत, अधीर माने अधीरता के साथ, लपटाए लेत माने लिपटाए जा रहे हैं। देखो, धाई बलबीर हुए अधीर लपटाए लेत और श्री कृष्ण उद्धव को देखकर दौड़कर अधीरता के साथ अपनी बाहों में लिपटाए जा रहे हैं। कहें रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी, थरकति बाह थामी थरी थिराए लेत। कहें रत्नाकर, कहें रत्नाकर माने कवि रत्नाकर जी कहते हैं, सुप्रेम मद, प्रेम मद माने प्रेम के मद में, माते माने मतवाले, हेरी माने देखकर। थरकति बाह, थरकति माने कांपती हुई, बाह माने भुजाएं या बाहें। थामी थहरी, थामी माने थाम लेते हैं या पकड़ लेते हैं। थहरी थिराए लेत, थहरी थिराए लेत माने होता है स्थिर कर लेते हैं या स्थिर करना। देखो, कहें रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी, कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव को प्रेम मद में मतवाले देखकर। थरकति बाह माने उनकी कांपती हुई भुजाओं को, बाहों को, थामी माने पकड़कर, थहरी थिराए लेत माने स्थिर कर लेते हैं। देखो, थरकति बाह थामी थहरी थिराए लेत, उनकी कांपती हुई भुजाओं को श्री कृष्ण थाम लेते हैं। थहरी थिराए लेत और उद्धव को स्थिर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कीरति कुमारी के दरस रस सद ही की, छलकनी चाहि पलकनी पुलकाए लेत। कीरति कुमारी माने राधा जी, के दरस, दरस माने दर्शन, रस माने रस, सद माने होता है नवीन या ताज़ा। छलकनी चाहि, छलकनी, छलकनी माने होता है छलकते हैं या गिरते हैं। पलकनी, पलकनी माने होता है पलकों पर। पुलकाए लेत माने पुलकित हो जाना या आर्द्र हो जाना। देखो, कीरति कुमारी के दरस रस सद ही की, छलकनी चाहि पलकनी पुलकाए लेत। श्री राधा जी के दर्शन से पवित्र उद्धव के नेत्रों से निकले हुए आंसुओं को छलकनी चाहे यानी उद्धव के नेत्रों से छलकते हुए आंसुओं को देखकर पलकनी पुलकाए लेत यानी श्री कृष्ण की पलकें भी पुलकित हो जाती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के नेत्रों में भी आंसू आ जाते हैं। परन न देत एक बूंद पुहमी की कोछी, पोंछी पोंछी पट निज नयननी लगाए लेत। देखो, परन न देत, न माने नहीं, परन माने गिरने देना, एक बूंद माने एक बूंद, पुहमी माने पृथ्वी पर, पोंछी पोंछ माने पोंछ पोंछ करके, पट निज, पट माने वस्त्र या दुपट्टा, निज माने अपने, नयननी लगाए लेत, नयननी माने नेत्रों पर या अपने नेत्रों में, लगाए लेत माने लगा रहे हैं। देखो, परन न देत एक बूंद पुहमी की कोछी, पोंछी पोंछी पट निज नयननी लगाए लेत। श्री राधा के दर्शन से पवित्र उद्धव के नेत्रों से निकले हुए आंसुओं को श्री कृष्ण पृथ्वी पर गिरने से पहले ही
पोंछी पोंछी पट निज नैननी लगाए लेत। पृथ्वी पर गिरने से पहले ही उनकी एक एक बूंद को अपने दुपट्टे से पोंछ पोंछ कर अपने नेत्रों में लगाए जा रहे हैं। उद्धव ब्रज से मथुरा आ गए हैं और कृष्ण से कहते हैं कि यदि यह सब उपहार आपको नहीं देना होता तो मैं ब्रज भूमि को छोड़ करके वापस इधर नहीं आता। देखो, छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना कै तीर, गौन रौन रेति सौ कदापि करते नहीं। ठीक है, छावते, छावते माने बना लेते। कुटीर कहूँ, कुटीर माने कुटिया, कहूँ माने कहीं, रम्य, रम्य माने होता है सुंदर। जमुना कै तीर, जमुना माने यमुना अर्थात यमुना नदी के किनारे। गौन रौन, गौन माने गमन करने के लिए या आने जाने के लिए। रौन रेती, रौन माने होता है सुंदर रमणीय। रेती माने होता है रेती अर्थात यमुना नदी के किनारे की रेती। सौ कदापि, कदापि माने कभी नहीं। देखो, छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना कै तीर, गौन रौन रेति सौ कदापि करते नहीं। उद्धव कृष्ण से कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, हम तो यमुना नदी के सुंदर किनारे पर ही अपनी कहीं कुटिया बना लेते। गौन रौन रेति सौ कदापि करते नहीं। गौन माने गमन करने के लिए या आने जाने के लिए। रौन माने होता है सुंदर। रेति सौ, रेती माने रेती, यमुना नदी के किनारे की सुंदर रेती। सौ कदापि, कदापि माने कभी नहीं। ठीक है, देखो, गौन रौन रेति सौ कदापि करते नहीं। और उस अनुपम अर्थात सुंदर रेतीले किनारे को छोड़कर मैं कभी भी कहीं और किसी स्थान को नहीं जाता। कहें रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुड़, श्रवण रचना में रस और भरते नहीं। कहें रत्नाकर, कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव जी कहते हैं बिहाई, बिहाई माने होता है छोड़कर, प्रेम गाथा, प्रेम गाथा, प्रेम माने प्रेम गाथा माने कहानी होता है या प्रेम कहानी। गुड़ माने गंभीर। श्रवण रचना, श्रवण माने होता है सुनना, अपने कानों से सुनना। रचना माने होता है जीभ अर्थात जिह्वा। रस और रस माने रस भरी बातों को कहना या सुनना। देखो, कहें रत्नाकर, कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि बिहाई प्रेम गाथा गुड़। कहें रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुड़। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव जी कहते हैं कि हम उस गंभीर प्रेम कथा को छोड़कर अर्थात प्रेम कहानी को छोड़कर और न ही हम अपने कानों से कोई रस भरी कहानी सुनते और न ही अपनी जिह्वा से किसी दूसरे को कोई रस भरी कहानी सुनाते। गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देखी, लेकी प्रलयागम हूँ नैकू डरते नहीं। गोपी ग्वाल, गोपी माने गोपिकाएं या गोपियाँ। ग्वाल बालनी माने ग्वाल बाल के उमड़त, उमड़त माने उमड़ते हुए अर्थात उनके नेत्रों से निकलते हुए आंसुओं को, आंसू देखी, आंसू माने आंसुओं को, देखी माने देखकर। लेकी प्रलयागम, लेकी माने होता है देखना, प्रलयागम माने प्रलय का आगमन। हूँ नैकू, नैकू माने नहीं, डरते नहीं यानी नहीं डरते हैं। देखो, गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देखी, लेकी प्रलयागम हूँ नैकू डरते नहीं। उद्धव जी कहते हैं कि हे कृष्ण, हे नाथ, हे प्रभु, गोपी ग्वाल बालनी की गोपियों और ग्वाल बालों के नेत्रों से उमड़ते हुए आंसुओं को देखकर लेकी प्रलयागम हूँ नैकू डरते नहीं, कि हम प्रलय के आगमन से भी नहीं डरते हैं। अर्थात
उद्धव के कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियों और ग्वाल बालों के नेत्रों से उमड़ते हुए आंसुओं को देखकर तो हम प्रलय के आगमन से भी नहीं डरते हैं। होते चितचाप जो न रावरे चितावन को, तज ब्रज गांव इतः पांव धरते नहीं। हो तो चितचाप, चित्त माने हृदय होता है, चाप माने इच्छा या अभिलाषा, जो न माने नहीं, रावरे माने आपको, चितावन माने चेताना या सजग करना। देखो, हो तो चितचाप जो न रावरे चितावन को, उद्धव जी कहते हैं कि हे कृष्ण, हे नाथ, हे प्रभु, यदि हमारे मन में आपको सजग करने की अभिलाषा न होती, इच्छा न होती, तो तज ब्रज गांव इतः पांव धरते नहीं। तज माने त्याग कर या छोड़कर, ब्रज गांव माने ब्रज के गांव को, इतः माने इधर, पांव माने पैर, धरते नहीं अर्थात नहीं रखते। देखो, तज ब्रज गांव इतः पांव धरते नहीं, तो हम ब्रज भूमि को छोड़कर इधर पैर नहीं रखते। अर्थात उद्धव के कहने का तात्पर्य है कि हम यहाँ वापस लौटकर नहीं आते। नहीं, उद्धव जी कहते हैं कि हे कृष्ण, हे नाथ, हे प्रभु, यदि हमारे मन में आपको सजग करने की अभिलाषा न होती, इच्छा न होती, तो हम ब्रजभूमि को छोड़कर इधर पैर नहीं रखते, अर्थात यहाँ कभी लौटकर नहीं आते।